प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी यौम शोहदा कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन, यौम शोहदा कश्मीर 13 जुलाई को मनाया जाता है 1931 के शोहदा की याद में। और ये वो शहीद हैं जिन्होंने अजान की तकमील के लिए 22 कश्मीरी शहीद हुए डोगरा राज के ख़िलाफ़, डोगरा अफवाज के ख़िलाफ़। ये एक शख्स है अजान, चूँकि ये श्रीनगर जेल के बाहर उस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा था और उस प्रोटेस्ट के दौरान अजान का वक्त हुआ। एक शख्स ने वहाँ से खड़े होकर अजान देना शुरू की और उसको डोगरा फ़ौज ने जो है शहीद कर दिया। फिर दूसरा शख्स उठा, उसने उस दूरी अजान को कंप्लीट करने की कोशिश की, उसको शहीद कर दिया। तीसरा शख्स उठा, उसको शहीद कर दिया गया। चौथा शख्स उठा, उसको भी शहीद कर दिया। और इसी तरह देखते ही देखते 22 लोग शहीद हुए और 22 लोगों की शहादत के बाद अजान की तकमील हुई। आज उनकी याद में पूरे कश्मीर में और जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद हैं वो यौम शोहदा कश्मीर मना रहे हैं उनकी याद में। और सही मानों में कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर और इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली, उसका आगाज़ 1931 से होता है, 13 जुलाई 1931 से। और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी एक संग मील की हैसियत हासिल है इस वाक़े को और इस दिन को। आज मकबूजा वैली में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हड़ताल की गई। और जब कश्मीर की बात करते हैं तो आज डोगरा नहीं है तो आज मोदी सरकार वहाँ पे बैठी है, आरएसएस के गुंडे वहाँ पे बैठे हुए हैं और कश्मीरियों पे, निहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म ढा रहे हैं। और इस जुल्म के ख़िलाफ़ कश्मीरी सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। कश्मीरी अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। और जिस तरह ये अज़ान हक़ की खातिर उस वक्त ये अज़ान दी गई, हक़ के खुद इरादियत की खातिर ये लोग खड़े हुए, शहादतें दी, सच की खातिर अपनी शहादतें दी। और ये शहादतों का सिलसिला आज भी चल रहा है। कश्मीरी आज भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और डट के खड़े हैं और अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जितने भी कश्मीर की तंजीमें हैं वो चाहे बेस कैंप की बात करें या तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करें तो ये हमें नुमायाँ नज़र आते हैं। और कश्मीरी आज भी शहादतें दे रहे हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया मोहतरमा रेहाना अली साहिबा ने। आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बड़ा काम करती हैं। रेहाना, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रेहाना अली साहिबा किस तरह देखती हैं, चूँकि आज का दिन कश्मीर की जब हम बात करते हैं 1931, आज का जो दिन है एक तरह से ये हमारी कश्मीरियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ये वो दिन है जबकि तहरीक आज़ादी का आगाज हुआ था, जबकि हमें फील हुआ था कि भी हमें जो है यानी डोगरा जो फौजें हैं, जो महाराजा है, उसका रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। और हमारी जो अपनी जो एक इस्लामी तशक्कुस है और जो कश्मीरी तशक्कुस है यानी कि वो उसको मजरू कर रहा है। तो इसी दिन के हवाले से हम ये जानते हैं कि जो 22 जो कश्मीरी थे जो कि जिन्होंने शहादतें दी थी यानी अजान देते हुए, तो ये इस चीज का ऐलान था कि भी हमारे लिए जो है आज़ादी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कश्मीरियों के लिए जो यानी कि मुत्तहदा होके ही हम लोग आज़ादी दे सकते हैं। और मेरा ये पैगाम होगा आज के दिन के हवाले से कि अभी तक हमारी वो जो जदोजहद है वो खत्म नहीं हुई और वो तभी खत्म होगी जब हम इत्तेफाक होगा और हम मिलकर यानी इस जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जाके हम भी प्लेबसाइट का फैसला करेंगे। क्योंकि जब तक हम पे यूनिटी नहीं होगी, जब तक कि हम मिलके आज़ादी यानी हिंदुस्तान से यानी इंडिया से नहीं लेंगे, जो मकबूजा कश्मीर में ज्यादती हो रही है वो खत्म नहीं होंगी, तो फिर तब तक हम जो है आज़ादी नहीं हासिल कर सकते। तो प्लेबसाइट तक पहुंचने का आसान तरीका यही है कि भी हम लोग जो है मिलके यानी इस मसले को हम आगे लेके जाएं। और हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 18 जो रेजोल्यूशन है वो कश्मीर के ऊपर यानी पास की गई है आज तक। तो हमें जरूरत है कि हम मिलके आवाज उठाएं, क्योंकि दुनिया जो है वो शोर पसंद नहीं करती, वो एक आवाज पसंद करती है। तो हमारी जो एक आवाज है यानी हमें जो यूनिटी है वो ही हमें आजादी से जो है हमकिनार करेगी। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। हमारी जो न्यू नस्ल है यानी उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि उनको इतना हिस्ट्री का आइडिया नहीं है। तो जब तक हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता होगा, हमें जो है यानी कि करंट अफेयर्स का नहीं पता होगा, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जैसे कि मीडिया है हम उससे रोशनास नहीं होंगे, तो हम अपनी बात को जो है आगे दुनिया बिल्कुल ठीक रेहाना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन इस वक्त जब 1931 की हम बात करते हैं और
13 जुलाई 1931 ज़ाहिर है शहादतें हुई, 22 कश्मीरियों ने शहादतें दी, अजान की तकमील हुई। इस वाक़े से आज की नई नस्ल की आप बात कर रही हैं, आज के कश्मीर की बात कर रही हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी उस वक्त डोगरा था, महाराजा था, आज आरएसएस सरकार है, मोदी है, वही जुल्म और सितम है कश्मीरियों के ऊपर। क्या सबक सीखा कश्मीरियों ने, और फिर कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी कश्मीर जद्दोजहद है उसको आप किस तरह देख रही हैं? उसमें कोई कमी आई या जज्बे आज भी जवान है कश्मीरियों के? देखिए, जज्बे तो हैं। मैं ये कहूंगी कि जज्बे तो खत्म नहीं हुए, क्योंकि आपके सामने अभी 8 जुलाई को बरसी थी बुरहान वानी की। तो जो बुरहान वानी थी वो सिर्फ 22 साल के थे जब उन्होंने शहादत यानी कि उनको शहादत मिली। तो उन्होंने नए सिरे के साथ यानी रिवॉल्व किया, उन्होंने नए सिरे के साथ इसके ऊपर जदोजहद की, उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर बताया। आपको पता, आज भी हम बुरहान वानी का नाम स्पेशली अगर हम फेसबुक पे लेते हैं, जो अकाउंट्स है वो सस्पेंड यानी हो जाते हैं, यहाँ पे जो अकाउंट्स है वो परमानेंटली वो उसको रिमूव कर देते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि जज्बे उधर ही है। बस सिर्फ मसला जो है, जो मैं कहूंगी, वो यूनिटी का है। और दूसरा जो सा मसला है कि वहां पे जो लॉज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि इनवैलिड लॉज हैं, जो कि इलीगल लॉज हैं, हम उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हमारे पर क्या जुल्म सतम हो रहा है, पर हम ये नहीं बता रहे क्या लॉज है। क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त हर मुल्क में कोई ना कोई मसला इस वक्त चल रहा है, तो वो इस चीज को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रही है, या उनके पास शायद दे डोंट हैव टाइम फॉर इट। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंडियन लॉज हैं, जो कि इलीगल लॉज और इनवैलिड लॉज है, जो हमारे कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी सिविलियंस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि अभी 2 दिन के बाद जो है यासिन मलिक, जो हमारी हुर्रियत लीडर है, उनके जो है हियरिंग है दोबारा से, और उनके ऊपर इस दफा जो चार्जेस है, यानी कि उनकी जो हियरिंग है वो बहुत ज्यादा यानी सीरियस हियरिंग है, उसमें वो उनको सजाए मौत भी दे सकते हैं। तो हमें ये हाईलाइट करने की जरूरत है कि जिन लॉज की वजह से, यानी कि वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, फिर इसके अलावा जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट है, कोटा एक्ट है, ये सारे के सारे डिटेंशन लॉज हैं जो कि इनवैलिड हैं। क्योंकि जब इंडिया का 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 को पास किया गया था और लागू किया गया था, उसकी रॉ से जितने भी लॉज उससे पहले हैं वो सारे के सारे जो है इनवैलिड हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है रियाना, लेकिन इसके ऊपर जब हम कश्मीरी क़यादत की बात करते हैं, कश्मीरी थिंक टैंक्स की बात करते हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के वाले से बहुत सारी कश्मीर की जो तंजीमें वो काम कर रही हैं। थिंक टैंक्स क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आपने कहा, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूं, आप मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल फोरम्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लॉबिंग कर सकते हैं। तो इस हवाले से कश्मीर के जो थिंक टैंक्स हैं, कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या प्लान कर रही हैं? किस तरह इंडिया का ये प्रोपेगेंडा जो है उसको ब्रेक किया जाए और बताया जाए कि सही मानों में इंडिया कितना जुल्म कर रहा है, कानूनी लीगल हैसियत कश्मीर की कैसे वो ख़त्म कर रहा है। 5 अगस्त के इक़दाम की आपने बात की, उसके बाद कश्मीरियों की क्या हैसियत है? कश्मीरी क़यादत नज़रबंद है, यासीन मलिक साहब को सजाए मौत, और अब ज़ाहिर है चुन चुन के कश्मीरियों को मारा जा रहा है वहाँ पे। तो इस वाले से अवेयरनेस जो है, ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पर हम किस तरह दे सकते हैं और कैसे आप कश्मीरियों की आवाज़ बन सकते हैं? देखिए, मैं किसी थिंक टैंक के साथ ना मुंसलिक नहीं हूँ, बस जहां तक मैं समझती हूँ, मेरा ख्याल है जो थिंक टैंक है ना, वो इस चीज के ऊपर शायद काम कर रहे हैं कि आर्टिकल्स, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा आजकल जोर दिया जा रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल लिखने, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत अरसे से वर्किंग कर रहा है। इंडिया ने अपने गलत नैरेटिव को भी सही साबित करने के लिए उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, वो बहुत लिखने में भी माहिर है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। हमारे जो लोग हैं, हम लोग और लोगों में वो कॉन्फिडेंस अभी उजागर नहीं हुआ। हमें बहुत जरूरत है कि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अबूर हो, हमें कॉन्फिडेंस भी हो और हमारे अंदर इल्म भी हो। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमें जरूरत है अपनी तारीख का पता होना चाहिए, हमें जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि जो यानी कि चीजें इस वक्त वाकयात हो रही हैं, यानी हालात हाजरा, हमें उसके ऊपर अप टू डेट रहने की बहुत जरूरत है। तो मैं ये कहूंगी कि जो थिंक टैंक है उनके ऊपर, उनको इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है, हमारे जो 70% जो आबादी है पाकिस्तान और कश्मीर दोनों की मिला के, वो यूथ है। तो यूथ जो है उनको बहुत ज्यादा इस वक्त में जरूरत है कि उनको क़यादत का मौका दिया जाए कि वो अपने तरीके के साथ, यानी कि वो उस बात को बढ़ाएं जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, और ये कि उनको मौका दें ताकि वो लर्न करें। अगर वो मिस्टेक भी करेंगे एटलीस्ट इसमें, चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है रेहाना अली, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉबिंग। हमने देखा कि इंडिया बहुत अच्छी लॉबिंग करता है, वो दुश्मन हमारा जरूर है, लेकिन हमें अब उसकी ये चीज माननी पड़ेगी। लॉबिंग में हम क्यों कमजोर हैं? पाकिस्तान की हम बात करें, कश्मीर की बात करें, तो इंटरनेशनल फोरम्स में हमारी नुमाइंदगी होने के बावजूद हम लॉबिंग में पीछे हैं।
क्या वजह आपकी देखिए, नज़र में? उसकी उसकी मैं दोबारा वही कहूंगी, कॉन्फिडेंस। हमें हालात हाजरा का हमें इतना इल्म नहीं है, हमारे पास तारीख भी नहीं है, और हमारे पास जैसे लैंग्वेज स्किल्स है, जैसे इंडिया के देखें, उनके बहुत सारे चैनल है वो इंग्लिश में है। जी। हमारे पाकिस्तान में मुश्किल से कोई एक दो चैनल होंगे जो इंग्लिश के होंगे। हम ज्यादा अपनी लैंग्वेज में बात करें, तो जब तक हम इंटरनेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लॉबिंग करने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज का होना बहुत जरूरत है। बहुत और शुक्रिया कॉन्फिडेंस रेहाना कब अली, आप आता है बिल्कुल हमें? ठीक कह रही हैं कि इंटरनेशनल लॉबिंग अगर आपने करनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज पे अबूर हासिल होना चाहिए, कश्मीर की तारीख का आपको पता होना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों पे जब आपकी दस्तरस होगी तो आप कश्मीर का मुकदमा बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। और कश्मीरी चूँकि जान का नजराना पेश कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा मोदी सरकार से और इन खास भारतीय फ़ौज से। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की बुलेटिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।